Hello students, I am your English teacher Shefali Shukla. Today we will learn chapter first in English and the name of chapter is Sunny's Treasure. Treasure means खजाना and Sunny बच्चे का नाम है, एक लड़के का नाम है Sunny's Treasure, सनी का खजाना। ये है आपके लेसन का नेम और इस लेसन को आज हम पढ़ेंगे। Have you ever remembered a dream after you have woken up? क्या आपको जगने के बाद रात में आप जो सपना देखे रहते हैं याद रहता है? Sit in pairs and tell your partner about a dream that you remember. याद रहता है तो अपने पार्टनर और अपने फ्रेंड्स के साथ बैठिए और शेयर करिए कि आपको क्या याद है, जो कुछ भी आपने सपने में देखा। कुछ ऐसी ही कहानी है सनी की भी जो हम पढ़ने चल रहे हैं। सनी वाज डे ड्रीमिंग अबाउट अ साइकिल ऑफ हिज ओन। एक दिन एक लड़का जिसका नाम सनी है वो दिन में ही बैठा था और स्वप्न देखने लगा, ड्रीम देखने लगा किसका? अपनी बाइसिकल का, कि मेरे पास भी बाइसिकल होगी। ओह आई वंडर व्हेन आई विल हैव माई ओन बाइक। ओह कितने आश्चर्य की बात है कि जब मेरे पास मेरी खुद की बाइक होगी। आई एम टायर्ड ऑफ बोरोइंग बाइक्स फ्रॉम माई फ्रेंड्स। मैं थक चुका हूँ, ऊब चुका हूँ अपने दोस्तों से उधार लेते लेते बाइक। मेरे पास क्योंकि है नहीं, ऐसा कौन कह रहा है? सनी बोल रहा है। सनी बोल रहा है कि मेरे पास खुद की बाइक नहीं है और मैं अपने दोस्तों से उधार की बाइक लेते लेते बोर हो चुका हूँ। सून ही फेल अस्लीप। ये दिन की बात थी, वो दिन में ये सपना देख रहा था। उसके बाद सून जल्दी ही फेल अस्लीप, उसे नींद आने लगी। ही स्टार्टेड ड्रीमिंग, वो सो गया। ही स्टार्टेड ड्रीमिंग, और वो सपना देखने लगा अबाउट अ ट्रेजर। सपने में उसने क्या देखा? एक खजाने के बारे में। सपने में वो एक खजाना देखा कि अ बिग बॉक्स फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स बरीड नियर द बुशेस इन हिज बैकयार्ड। कि एक बड़ा सा बॉक्स है फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स जो कि सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। बरीड मीन्स दफन किया गया है, गाड़ा गया है। नियर द बुशेस इन हिज बैकयार्ड, उसके घर के पीछे के हिस्से में, झाड़ियों के पीछे छिपाया गया है, ज़मीन में गाड़ा गया है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सनी ओपन द कपबोर्ड विद द गार्डनिंग टूल्स। सनी ने अलमारी खोली गार्डनिंग टूल्स के लिए, बगीचे में काम करते समय जो औजारों की ज़रूरत होती है उनके लिए। आई नो वॉट आई एम गोइंग टू डू। आई एम गोइंग टू फाइंड दैट बॉक्स एंड सेल द गोल्ड कॉइन्स टू बाई अ बाइक फॉर माई सेल्फ। और उसे पता था कि वो क्यों खोल रहा है वो कपबोर्ड। वो इसलिए खोल रहा था कि वहाँ से बगीचे के टूल्स ले, फावड़ा, कुदाल, जो कुछ आप लोग घर में देखते हैं, यही सब गार्डन में यूज होते हैं। इन टूल्स को लेके, और उसने चूँकि ज़मीन में देखा था कि बुश के पीछे, झाड़ियों के पीछे, बैकयार्ड में खजाना गड़ा हुआ है, तो उसकी खुदाई के लिए वो वहाँ से टूल्स ले रहा था। उसने सोचा कि खजाना सारा निकाल के बेचेंगे और अपने लिए एक बाइक लेंगे। ही डग एंड डग नियर द बुशेस। वो झाड़ियों के पास बराबर खुदाई करता रहा। फीलिंग टायर्ड अंडर द हॉट सन, और तेज धूप थी, उसमें उसे थकान भी महसूस होने लगी। फाइनली ही फाउंड समथिंग, और आखिरकार उसे कुछ मिला। दिस इज़ इट, जो कि ये था। द ट्रेजर आई हैड ड्रीम्ड ऑफ। उसे लगा कि अरे ये वही खजाना है जो कि मैंने देखा था सपने में। ही लुक डाउन एट वॉट ही हैड डग अप। उसने नीचे देखा कि क्या पाया मैंने। इट वॉज अ बोन। क्या था? एक हड्डी थी वहाँ। सम डॉग हैड हिडन इट देयर, जो कि कुछ कुत्तों ने, कुछ डॉग्स ने वहाँ पे छुपाई हुई थी। ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वो पूरी तरह निराश हो चुका था। एंग्री एंड अपसेट, निराश हो गया था, हताश हो गया था, और अब उसे गुस्सा भी आ रहा था। सडनली सनीज मदर केम आउट। अचानक सनी की माँ बाहर आई। शी लुक्ड हैप्पीली एट द होल सनी हैड डग। वो बहुत खुश हुई ये देख के कि सनी ने गड्ढा खोदा है। इसे देख के बहुत खुश हुई। थैंक यू फॉर डिगिंग दैट होल फॉर मी सनी। उन्होंने कहा थैंक यू सो मच माई सनी, जो तुमने ये गड्ढा जो तुमने खुदाई की है बहुत अच्छा किया है। नाउ आई कैन प्लांट द रोज बुश आई वॉन्टेड।
अब मैं इसमें गुलाब के पौधे लगा पाऊँगी, जो कि मैं बहुत दिन से चाह रही हूँ। आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग फॉर ऑल द हार्ड वर्क यू हैव डन, और इसके लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने इतनी मेहनत जो की, इतना अच्छा होल तैयार किया है रोज़ प्लांटिंग के लिए। इज़ देयर एनीथिंग यू वॉन्ट, क्या तुम कुछ चाहते हो, कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। येस, ओ येस, आई वॉन्ट अ ब्लू एंड सिल्वर बाइसिकल। तो सनी अपनी माँ से बोला कि हाँ मुझे चाहिए, मैं एक सिल्वर एंड ब्लू कलर की बाइसिकल चाहता हूँ। ओके लेट्स गो एंड बाई वन आफ्टर लंच माई डियर। तो उसकी माँ तुरंत मान जाती, ठीक है लंच के बाद हम चलते हैं, लाते हैं। सनी कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स, सनी को अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा था कि सच में माँ मान गई। ही हैड फाउंड हिज ट्रेजर आफ्टर। ओके लेट अस गो एंड बाई वन आफ्टर लंच माई डियर। ओके माई डियर, सनी की माँ बोल रही सनी से, लंच के बाद हम चलते हैं और आपके लिए बाइसिकल लाएंगे। सनी कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स, सनी को अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा था कि सच में उसकी माँ मान गई है। ही हैड फाउंड हिज ट्रेजर आफ्टर ऑल, और कुल मिला के लास्ट में एट लास्ट उसको मिल गया, क्योंकि उसने जितनी मेहनत की अपनी बाइसिकल के लिए उसको मिल ही गई, उसकी माँ ने दिया। बट आई हैव वन कंडीशन, लेकिन एक बात है, यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल साइकिलिंग एंड नेवर गो नियर एरियाज दैट हैव ए लॉट ऑफ ट्रैफिक। पर उसकी माँ ने एक बात बोली कि एक शर्त है, तभी मैं आपको बाइसिकल दूँगी, कि आपको केयरफुल रहना होगा, जहाँ पे ट्रैफिक एरियाज होंगे वहाँ पे नहीं जाना होगा, और विद केयर आपको साइकिल चलानी होगी। ऑफ कोर्स माँ, एनीथिंग यू से। ठीक है, आप जैसा कह रही माँ वैसा ही होगा, मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। लेटर, बाद में सनी जिप्ड अराउंड ऑन हिज बाइसिकल, और बाद में जब उसे बाइसिकल मिल गई, सनी जिप्ड अराउंड मीन्स बहुत तेज़ स्पीड में, मूव्ड स्पीडली, खूब तेज़ स्पीड में चारों ओर अपनी बाइसिकल लेके घूम रहा था। ही वॉज स्टिल नॉट श्योर वेदर ही नाउ हैड बाइसिकल ऑफ हिज ओन और इफ़ ही वॉज स्टिल ड्रीमिंग, उसे अभी भी नहीं भरोसा हो रहा था कि वो अपनी बाइसिकल चला रहा है या वो अभी भी सपने ही देख रहा है। सो आई होप यू विल बी डूइंग वेल। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच। आई एम वेटिंग फॉर यू